सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में अब्राहम मास्लो के आवश्यकता के अग्रता क्रम इस प्रश्न की चर्चा करेंगे, जो कि मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का एक भाग है। तो बात करते हैं अब्राहम मास्लो के आवश्यकता के अग्रता क्रम की। तो मानव की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। यह आवश्यकताएं मानव की मानसिक स्थिति के आधार पर निश्चित होती है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मानव अभिप्रेरित होता है। इन आवश्यकताओं के क्रमिक गठन के लिए बहुत से अध्ययन और सिद्धांत मनोवैज्ञानिक और संचालन के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसी में से एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के अग्रता क्रम का सिद्धांत 1943 में मानव की अभिप्रेरणा का सिद्धांत इस शीर्षक लेख के प्रस्तुत किया। इस बुक के अंतर्गत अब्राहम मास्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई, जो प्रबल और अग्रता क्रम प्रस्तुत करने वाली है। जिसमें सबसे पहली आवश्यकता है शारीरिक और प्राथमिक आवश्यकता। दोस्तों, बाजू में आकृति बना के दी गई है अपने को। कुल 5 आवश्यकताएं हैं, जिसमें पहली शारीरिक और प्राथमिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी सामाजिक आवश्यकता, चौथी सम्मान एवं प्रतिष्ठा की आवश्यकता और 5वीं आत्मसम्मान एवं आत्म उपलब्धि की आवश्यकता। दोस्तों, इस प्रकार का पिरामिड हमें यदि प्रश्न आता है तो एग्ज़ाम में भी बनाना है, कंपलसरी है। और 5 आवश्यकताएं क्रम से लिखनी है, क्योंकि ये क्रमिक है। प्रथम जो 3 आवश्यकताएं हैं वो निम्न वर्ग की आवश्यकता है, और बाकी की जो 2 आवश्यकताएं हैं वो उच्च वर्ग की आवश्यकताएं हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने शारीरिक एवं प्राथमिक आवश्यकता की। तो मनुष्य की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो शारीरिक आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, पानी, कपड़ा, आवास आदि का समावेश होता है। शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता सबसे पहले अग्रता क्रम वाली प्रथम आवश्यकता है। जब मनुष्य भूखा होता है तो वो किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करता, यानी कि सबसे पहले उसे भूख संतुष्ट करनी होती है। इसका अर्थ है कि मनुष्य भोजन, वस्त्र, आवास जैसी आधारभूत आवश्यकताएं संतुष्ट न हो तब तक वह दूसरी आवश्यकता को महत्व नहीं देता। जैसे ही रोटी, कपड़ा और मकान की जो है आवश्यकताएं पूर्ण होती है, वो दूसरी आवश्यकता की ओर कदम बढ़ाता है, जो है सुरक्षा की आवश्यकता। शारीरिक एवं प्राथमिक आवश्यकताओं के बाद दूसरा क्रम सुरक्षा की आवश्यकता का आता है। यहाँ पर सुरक्षा से मतलब है शारीरिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, जोखिम के सामने रक्षण, वेतन की नियमितता आदि। इसके लिए मानव कई प्रकार की प्रवृत्ति करता है, जैसे कि बीमा लेना, बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना आदि। जैसे ही सुरक्षा मनुष्य को प्राप्त होती है, वो मानसिक शांति का अनुभव करता है। सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ण होते ही सामाजिक आवश्यकता की ओर मनुष्य अग्रसर होता है। तो तीसरे क्रम की आवश्यकता सामाजिक आवश्यकता है, जिसमें भावना और प्रेम का समावेश होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका अपना परिवार होता है, सगे संबंधी होते हैं, उसके मित्र दोस्त होते हैं। तो इन सभी लोगों के पास से उसे स्नेह प्राप्त हो,
उसे प्रेम मिले, ऐसी इच्छा मानव सदैव रखता है। और ऐसी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा, मित्र के द्वारा, सगे संबंधियों के द्वारा, कार्यस्थल पर काम करने वाले सहकर्मचारियों के द्वारा, समाज के लोगों द्वारा स्नेह और आदर प्राप्त हो, ऐसा वो हमेशा इच्छा रखता है। ऐसे करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है और ऐसा अनुभव करता है। चौथे नंबर पर आती है सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता। तीनों आवश्यकताएं जो थी उपयुक्त वो निम्न वर्ग की थी। चौथे क्रम पर जो आवश्यकताएं होती है सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता, वो उच्च वर्ग की होती है। तो सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता को पद की आवश्यकता या उच्च वर्ग की आवश्यकता के रूप में भी जाना जाता है। व्यक्ति स्वयं का उच्च मूल्यांकन करे, साथी कर्मचारी या अधिकारी उसको सम्मान दे, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसी इच्छाएं कर्मचारियों के मन में जन्म लेती है और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा कर्मचारी में सदैव रहती है। शॉर्ट में कहा जाए तो समाज में सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, उच्च पद आदि की प्राप्ति इस आवश्यकता के क्रम में आता है। फिर पांचवा है आत्मसम्मान और आत्म उपलब्धि की आवश्यकता। उपयुक्त चारों आवश्यकताएं संतुष्ट करने के बाद व्यक्ति आत्म उपलब्धि या आत्मदर्शन के लिए मंथन करता है। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा उपलब्धियों के शिखर को जीतकर चोटी पर विराजमान होने की इच्छा रखता है। अपने कार्य क्षेत्र में अपना नाम गर्व से या सर्वोच्च स्थान पर लिया जाए तथा अपने कार्य क्षेत्र में उसकी प्रवीणता या महिमा गाई जाए, ऐसी इच्छा रखना अर्थात आत्म उपलब्धि की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो तबला वादक में जाकिर हुसैन, संतूर वादन में शिव कुमार शर्मा, क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर, अभिनय के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन और गायिका के क्षेत्र में लता मंगेशकर आदि। ये प्रश्न यहाँ पर पूरा हुआ। 5 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था और माइक्रोसॉफ्ट टीम में लाइव लेक्चर में भी अपने ने इस प्रश्न से संबंधित चर्चा करी थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपने मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।